हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल लेट्स कुक विद ए हजम। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो मैं बनाऊंगी बिना ओवन और बिना अंडा के। और इसे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप गुनगुना गर्म दूध। अब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच विनेगर। आप चाहे तो विनेगर की जगह पे लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे, तब तक ये बटर मिल्क बन के रेडी हो जाएगी। बेक करने के लिए मैंने ली है इस तरह के एक बर्तन। अब मैं इस पे तेल लगा लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी मैं बटर पेपर। बटर पेपर में भी अच्छे से तेल लगा लूँगी और साथ ही साथ साइड में भी लगा लेंगे। और इस तरह से जो मेरी ये केक टिन है बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने ली है इस तरह की एक बर्तन, तो इस पे मैंने नमक फैला के तेल लगा दी है। अब ये ढक्कन लगा के प्री हीट करूँगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और इससे मैं छान रही हूँ। आप चाहे तो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ भी ले सकती हो, लेकिन मैंने एक एक करके ही ली है। इसे छानने के बाद मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर, साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर या फिर कोको पाउडर ले सकते हो। अब इससे भी हम छानेंगे। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और उसी के साथ में हाफ चम्मच बेकिंग सोडा और इसे भी छानेंगे। तो लास्ट पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच नमक। जितने मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी टाइम के लिए इसे साइड पे रख रही हूँ। और जो मैंने बटर मिल्क बना के रखी थी वो मैं दूसरे बाउल पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उस पे मैं ऐड करूँगी हाफ कप चीनी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखी थी उस पे मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी और मिक्स करते जाऊंगी। अगर इस स्टेज पे आपका दूध कम पड़ जाए यानी कि बटर मिल्क कम पड़ जाए तो फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध या फिर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस केक के बैटर बनाने के लिए मुझे पूरी 1 कप बटर मिल्क लगी थी। मैंने कोई एक्स्ट्रा दूध या फिर पानी का इस्तेमाल नहीं की है। मैंने थोड़ी थोड़ी करके डालती गई और मिक्स करती गई। इस तरह से मुझे पूरी 1 कप बटर मिल्क लगी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और जब ये इस तरह से कंसिस्टेंसी आ गई तब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप राइस ब्राइन ऑयल। आप चाहे तो रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने डाली है 2-3 बूंद चॉकलेट एसेंस। हम तब तक इसे मिक्स करेंगे जब तक ये तेल अच्छे से मिक्स होके एक स्मूथ सा बैटर बन के रेडी ना हो जाए। और केक का जो बैटर है इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और मैं अब इसे ओवर मिक्स नहीं करूँगी, ये मेरा बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। जिस केक टिन पे मैंने तेल लगा के रखी थी ये सारे केक के बैटर हम इस पे डालेंगे और 2 बार इस तरह से पकड़ के हम इसे टैप करेंगे। इसके बाद एक टूथपिक के सहायता से इसे गोल गोल घुमाएंगे क्योंकि जो ये एयर बबल है सब निकल जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। पे ये बर्तन बहुत ही गर्म रहते हैं क्योंकि हमने इसे पहले ही प्रीहीट करके रखी थी 10 मिनट के लिए। तो इसे हम सावधानी से रख देंगे और एडजस्ट करके इसे बीच पे रख देंगे। मैं एक सूती का कपड़ा से ढक रही हूँ जो कि ये भाप के पानी ही केक के ऊपर ना गिरे, इसलिए उसके ऊपर प्लेट से ढक के बेक होने के लिए रख देंगे। आप 25 मिनट्स के बाद जरूर एक बार चेक कीजिएगा। मुझे ये केक बेक होने में लगभग 45 मिनट्स लगी थी। मैं दिखा रही हूँ मेरी केक किस तरह से बनी है और जो इसकी चॉकलेट की खुशबू है मेरे पूरे घर पे फैल गई है। उसकी खुशबू से तो लगती है कि ये बेक हो गई। फिर भी मैं टूथपिक से चेक करके देखूंगी ये हो गई कि नहीं। ये क्लीन आया है, इसका मतलब मेरी जो ये केक है बन के रेडी है। मैं मेरी केक को पास से दिखा रही हूँ जो कि आप लोग को समझ में आए कि ये देखने में कैसे लगती है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये केक। आप घर पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी हो जाती है। अब मैं ढक के इस केक को ठंडा होने के लिए रखूंगी। मैंने इस केक को रखी थी 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए और ये केक अच्छे से ठंडा हो गई है। तो अब मैं चाकू से इस तरह से साइड को छुड़वा रही हूँ और डिमोल्ड कर रही हूँ। और हाँ, आप अगर आइसिंग करना चाहते हो केक को तो आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड कीजिएगा। अब मैं बटर पेपर हटा के दिखा रही हूँ मेरी केक किस तरह से बनी है। नीचे का जो हिस्सा है ये ठंडा होने के बाद भी मेरी जो ये केक है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है क्योंकि मैंने इसे ढक के ठंडा किया था कपड़ा से। इस तरह से करने से जो केक है उसका मॉइस्ट उड़ नहीं जाता है। तो मैं इस केक को 3 स्लाइस पे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे 2 स्लाइस पे भी कट कर सकते हो या फिर आप बिना आइसिंग के भी इसे खा सकते हो। जब ये चॉकलेट केक हल्की सी गर्म रहती है तब ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार जरूर घर पे बना के इसे ट्राई कीजिएगा।
आइसिंग के लिए मैंने ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और ये नॉन डेयरी वाला व्हिपिंग क्रीम है, तो मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से व्हिप कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड विस्कर का भी मदद ले सकते हो। हैंड विस्कर से भी ये क्रीम बहुत ही अच्छे से बन जाती है, बस थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से करोगे तो 7-8 मिनट पे ही ये क्रीम बन के रेडी हो जाती है। मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ी सी गुनगुना गर्म पानी ली है, तो इससे मैं मिक्स करके एक शुगर सिरप बनाऊंगी। ये मेरी शुगर सिरप बन के रेडी है। अब मैं केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि जो ये केक है हिलेना इसलिए। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। पहले मैं इस केक के लेयर पे अच्छे से शुगर सिरप लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं क्रीम के लेयर लगाऊंगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। मैंने क्रीम की लेयर थोड़ी सी पतली ही रखी है। अब मैं ये जो दूसरी स्लाइस लग रही हूँ केक का, तो इसे भी अच्छे से सेट कर देंगे पहले, और उसके बाद दोबारा से हम इसे भी शुगर सिरप लगाएंगे अच्छी तरह से। अब फिर से मैं इसमें एक पतली सी क्रीम की लेयर लगा रही हूँ और इसे अच्छे से फैला देंगे। ये जो केक का नीचे का हिस्सा है ये हम टॉप पे लगाएंगे। इस स्लाइस को भी अच्छे से सेट कर देंगे पहले, उसके बाद हम इसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर देंगे। अब हम एक पतली सी क्रीम की लेयर लगा के इस केक को पूरी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से पतली सी क्रीम का लेयर लगाने से जो केक का क्रम्स है वो अच्छे से सेट हो जाती है। मैं ज्यादातर स्टील का स्केल का ही यूज करती हूँ केक का आइसिंग करने के लिए। आपको ये स्केल बुक स्टोर पे 60 या फिर 70 रुपीज पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास आइसिंग करने के लिए कोई टूल्स नहीं है तो फिर आप इस तरह से स्टील का स्केल या फिर कोई एक्सपायर होने वाले क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो आइसिंग करने के लिए। मैं तो कभी कभी फाइल को कट करके नोजल भी बना लेती हूँ और उसी से आइसिंग भी कर लेती हूँ। आप अगर चाहे तो कर सकते हो। अब मैं इसे 20 मिनट्स के लिए फ्रिज पे रख दूंगी सेट होने के लिए। उसके बाद ही मैं दोबारा इस पे क्रीम की मोटी लेयर लगाऊंगी। अगर आप ये काम एक ही दिन में कर नहीं सकते तो आप अगले दिन में भी ये प्रोसेस कर सकते हो। 20 मिनट्स के बाद मैंने फ्रिज से इसे निकाल दी है। आप दोबारा से क्रीम की लेयर लगाएंगे। मैं ज़्यादा क्रीम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मोटी सी लेयर लगा के इसका फिनिशिंग करना है। हम थोड़ी थोड़ी करके क्रीम लेके साइड पे लगाएंगे और पूरी तरह से इसे अच्छे से कवर कर देंगे पहले। अब हम स्केल को एक ही जगह पे रख के ये टर्न टेबल को घुमा देंगे और स्मूथ सा फिनिशिंग बन के आ जाएगी ये साइड पे। टॉप पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है इससे हटाएंगे पहले और उसके बाद हम इसका फिनिशिंग करेंगे। मेरी ऑलमोस्ट आइसिंग करके हो गई है। अब मैं इस पे सिंपल सी डिजाइन की डेकोरेट करूंगी। मैंने पाइपिंग बैग पे एक स्टार नोजल लगा के इस पे क्रीम भरी है। अब मैं इससे ही डिजाइन बनाऊंगी। मैं पाइपिंग बैग को इस तरह से थोड़ी सी हिला के एक सिंपल सी डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो इसी नोजल से रोज भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है रोज से भी। अब मैं इसी नोजल से नीचे पे जो साइड है इस पे मैं बॉर्डर बना दूंगी, क्योंकि बॉर्डर के बिना ये जो डिजाइन है थोड़ी अधूरी सी लगती है, इसलिए मैं बना रही हूँ। थोड़ी पाइपिंग बैग पे क्रीम बची थी तो मैंने क्या किया, फिर से छोटी छोटी एक स्टार शेप का जैसे डिजाइन बना दी है। अब इस केक को और भी चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश, जो कि मैंने बनाई है बिना क्रीम और बिना चॉकलेट के। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये चॉकलेट गनाश घर पे कैसे बनाई है तो मुझे कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पे ये रेसिपी शेयर कर दूंगी। मैंने 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज पे रख दी थी। अब मैं इसे थोड़ी सी शुगर बॉल से डेकोरेट कर रही हूँ और ये जो मेरी केक है बन के रेडी है। मैंने ये केक अच्छी बनाई या नहीं मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर मेरी ऐसे ही रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।